हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। बहुत दिन से वीडियो नहीं जा रहा था यूट्यूब पर क्लास 12th का। आप लोग देखिए, आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। और सबसे पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक साल, ये तो नई बात नहीं है, प्रत्येक साल इस कोचिंग से एक बिहार टॉपर होता है। और टॉप 10 के तो बातें नहीं करना है, ये समझ में आ गया ना। तो देखिए, एक वीडियो जा चुका है आपका चैप्टर नंबर 1 का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो यूट्यूब पर जा चुका है। जो नहीं देखे हैं, एनपीओ को जाके आप लोग जल्दी से देख लीजिए। ये जो आपका है बिहार बोर्ड क्लास 12th अकाउंट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए चैप्टर 2 का है। फंडामेंटल, देखिए पार्टनरशिप फंडामेंटल का है, पता है ना। पार्टनरशिप का पहला जो चैप्टर है फंडामेंटल है, आप लोग जानते भी हैं। इसका ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव, और सबसे बड़ी बात, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। इसीलिए जो हिंदी स्टूडेंट है उनको सोचने वाला थोड़ा सा भी बात नहीं है। आप हिंदी में भी हैं, कोई बात ना, आप मत सोचिए, सीधे यूट्यूब पर आइए, मेरा सारा ऑब्जेक्टिव पढ़िए। 50 में 50 अकाउंट ऑब्जेक्टिव की हम गारंटी देते हैं। नहीं आया तब जो बोलो से हो, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर हम आपके सामने खड़े हैं। यही काफ़ी है आपको ट्रस्ट के लिए। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर, फटाफट देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बस देखिए क्या क्वेश्चन आपका है। देखिए फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। देखिए ये चैप्टर 2 है, क्लास अकाउंट क्लास 12th का है, ठीक ना। आते हैं, अकाउंट आपका चैप्टर का नाम तो सामने ही है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्थिर स्थिर पूंजी खाता में किस मद को नहीं दर्शाया जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम विल नॉट अपीयर इन ए पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। आप जानते हैं ना, कैपिटल अकाउंट बनाने का दो विधि होता है, ये तो आप जान ही रहे। कैपिटल अकाउंट बनाने का दो मेथड होता है, एक होता है फिक्स मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो बताइए, फिक्स मेथड बनाते हैं ना, फिक्स मेथड के द्वारा, तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ये तो होता ही है। अतिरिक्त पूंजी की प्रस्तावना, ये तो होता ही है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल आता है वो तो फिक्स कैपिटल में रिकॉर्ड होता ही है। पूंजी पर ब्याज नहीं, ये करेंट अकाउंट में जाता है, नहीं रिकॉर्ड होता है। पूंजी का प्रारंभिक शेष, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यस, ये तो रिकॉर्ड होता ही है। पूंजी का अस्थायी आहरण, परमानेंट विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ये भी होता है। देखिए आपको पूछा क्या है, आइटम वी नॉट, आपको नॉट पूछा है, और पी इन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल, पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल में किसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, किसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर रिकॉर्ड होता है आपका, ध्यान से देखना। देखिए ये कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, करेंट अकाउंट में। इसको हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, करेंट अकाउंट में, ठीक ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, सरदार के वेतन से नाम किया जाता है, पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। देखिएगा, सरदार के वेतन, सरदार के वेतन से नाम, नाम मतलब जस्ट यहाँ पर एक याद रखिएगा, हिंदी वर्ड थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक ना। तो हिंदी वर्ड में, इसीलिए आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओ ना, तो एक बार आप इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड भी आप देख लो, एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लो, जिससे आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, ये नहीं कि खाली हिंदी फटफट फट मारते चल गए, पता चला कि 10 को गलती ये हो गया। तो हिंदी में कभी कभी वर्ड चेंज होता है, इसीलिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओ तो एक बार इंग्लिश सेंटेंस जरूर पढ़ लो। पार्टनर सैलरी डेबिटेड टू, बताइए पार्टनर सैलरी डेबिट कहाँ पर होता है,
व्यापारिक खाता को ट्रेडिंग अकाउंट कभी नहीं, ये तो पार्टनरशिप में पढ़ना ही नहीं है, ये तो सब जानता होगा। आगे देखिए, लाभ हानि खाता में प्रॉफिट लॉस अकाउंट नो। आगे दे, लाभ हानि नियोजन खाता देखें, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। पार्टनर को जो सैलरी देते हैं कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, कहाँ पर जाकर डेबिट करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये तो आप जान भी रहे हैं, आपके लिए कोई नई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब बराबर वीडियो जाएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उस सभी के पास वीडियो भेजो, ताकि सबको लगे कि यस इस बार हम भी 90+ अकाउंट में। सारे स्टूडेंट का 90+ लाने के गारंटी है, बशर्ते कि सारा वीडियो एक बार अच्छा से आप लोग देख लो। 50 में 50 तक कोई रोकने वाला नहीं है, गारंटी के साथ। चलिए आगे देखिए, साझेदारों का चालू खाता खोलना चाहिए जब पूंजी को, देखिए करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स शुड बी ओपन वेब कैपिटल आर। करेंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, ये तो जिसको भी आंसर पता हो कमेंट में मेंशन करिए, ताकि हमको भी तो लगे ना कि बच्चा सब पढ़ रहा है, तो अंदर से मोटिवेशन आएगा। आपको लगे कि इसका ऑप्शन ये होगा, आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, करेंट अकाउंट कब खोला जाता है, जब कैपिटल क्या है, फ्लैक्चुएटिंग नो। देखिए परिवर्तनशील फ्लैक्चुएटिंग नो, अस्थाई फिक्स, देखिए परिवाही सर्कुलेटिंग, नॉन ऑफ दीज। ये हमेशा करेंट अकाउंट कब बाबू ओपन होता है, जब कैपिटल क्या रहे, फिक्स रहे। ये तो सबको पता होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी हो सकती है पार्टनरशिप में भी। बताइए पार्टनरशिप क्या हो सकता है, सीमित लिमिटेड, असीमित अनलिमिटेड, ऐच्छिक एट विल, ऑल ऑफ द यस। ये पार्टनरशिप का सब टाइप दिया हुआ है, क्या दिया है, पार्टनरशिप का टाइप दिया है। अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी हो सकता है। लिमिटेड में क्या होता है, आप लोग एलएलपी इसमें आता है, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें पार्टनर का लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। इसमें जितना भी पार्टनर होता है उसका लायबिलिटी लिमिटेड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डिनरी पार्टनरशिप आता है। इसमें क्या होता है कि पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। एट विल तो आप जान ही रहे, एट विल एक वैसा पार्टनरशिप होता है जहां पर इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप चलता है। एट विल मत होता है ऐच्छिक, ये वैसा पार्टनरशिप होता है जो इच्छा के अनुसार चलता है। जब भी यदि किसी पार्टनर का मन कर दिया कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए, तो वो पार्टनर एक नोटिस लिखता है और सारे पार्टनर को नोटिस देता है और तुरंत इमीडिएट बिजनेस बंद हो जाता है। तो याद रखने, ये वैसा पार्टनरशिप है जो इच्छा के अनुसार चलता है। जब तक इच्छा है तब तक चलेगा, और इच्छा खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म, ठीक ना। चलिए तो बाबू इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। और सारा स्टूडेंट देखिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, साझेदार का दायित्व होता है। देखिए लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, ये तो सबको पता होगा। चलिए सीमित लिमिटेड यस, आगे देखिए असीमित नहीं, अनलिमिटेड, पूंजी तक सीमित, लिमिटेड टू कैपिटल नो, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, एक ऑर्डिनरी। ये समझ में आ गया, एक सॉरी मिस्टेक हो गया, कंपनी माइंड में आ गया था। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अनलिमिटेड। लिमिटेड कहाँ पर होता है, एलएलपी में। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप, एक जनरल पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, फटाफट देखिए, साझेदारी संलेख को कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड ऑल्सो कॉल्ड, बताइए किसे कहेंगे, प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस कभी नहीं।
देखिए पार्षद अंत नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नो। आगे देखिए साझेदारों की सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए इसका सिंपल क्या कहते हैं, पार्टनर्स, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप इज साझेदार के सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आप इसका सही आंसर मारो ए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, कोई बात ना, हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए इसका सही आंसर क्या करिए, साझेदारी संलय को कहा जाता है द पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोस्पेक्टस नो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नो, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप नहीं कह सकते इसको, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप इसका ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन है। आप लोग ये क्वेश्चन है तो हमेशा ऑप्शन डी आप लोग सेलेक्ट करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ, पार्टनर्स का संबंध, देखिए पार्टनर का संबंध फर्म से क्या होता है। देखिए स्वामी का एंड ऑनर यस होता ही है, एजेंट का यस, आगे देख स्वामी और एवं एजेंट का एंड ऑनर एंड एजेंट दोनों मैनेजर, इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्योंकि एक जो पार्टनर जो होता है ना, पार्टनर को उसको फर्म के साथ कैसा संबंध होता है, पार्टनर तो एक मालिक तो होता ही है क्योंकि बिजनेस में एक बड़ी अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और दूसरा एजेंट भी होता है। क्यों, क्योंकि एक पार्टनर यदि कोई गलत काम करता है ना तो उसके लिए पूरे फर्म क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए पार्टनर एजेंट भी होता है। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त पढ़ी है, देख चोर वाला धांधा नहीं, ये जुनून है। 12th नाम जो है ना टेंशन देने के लिए काफ़ी होता है। अब कोई अल्टरनेटिव, बहुत स्टूडेंट सोच रहा है कि क्या करें यार, तो अल्टरनेटिव वाला धांधा नहीं, बस जो मिले उसको फटाफट खाना स्टार्ट करो। देखिए साझेदारी अनुबंध मानना है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, देखिए क्या बोला आपका, साझेदारी अनुबंध मानना है। देखिए मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना क्या है, एंड कंपल्सरी, वॉलंटरी मतलब आपका इच्छा के अनुसार, फाइटली कंपल्सरी नॉन ऑफ दी, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बनाना ये वॉलंटरी है। आपका मन कहे तो एग्रीमेंट बनाओ, या मन नहीं कहे तो एग्रीमेंट मत बनाओ। क्योंकि आप लोग की याद है कि पार्टनरशिप में के नियम आप लोग पढ़े हैं, रूल्स अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे या जहां पर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं रहे, वहां पर देखो 6 पॉइंट लागू होता है। तो इसीलिए याद रखना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना वॉलंटरी है, आपका मन कहे तो बनाइए, मन नहीं कहे तो नहीं, कोई दिक्कत, कोई कंपल्सरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, इन विच ईयर वाज द पार्टनरशिप एक्ट पास, पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, सन 1932 में, सन 1996 आपका, सन
सन 1956 में, सन 1947 में, सन 1952 में। अब पता है ना कि पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1932 को। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। क्लास 12 के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट बाबू है, इसीलिए ध्यान से देखते रहिए, फटाफट पढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए, साझेदारी समझौता हो सकता है, साझेदारी समझौता हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी मौखिक, ओरल, यस हो सकता है 100%। एग्रीमेंट दो चार आदमी बैठ के बना लिया, हाई हम इतना रुपया लाएंगे, हम इतना रुपया लाएंगे, हम एक काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, हो गया एग्रीमेंट। तब पार्टनरशिप जो है ना, ओरल भी हो सकता है, कंफर्म। लिखित, यस ये भी हो सकता है। मौखिक या लिखित, ओरल और रिटन, यस दोनों हो सकता है। तब बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, कोई डाउट नहीं। डाउट हो कमेंट में मेंशन कीजिए, या जिनको ये ऑप्शन आता हो कमेंट में लिखिए, ताकि हमको अच्छा लगेगा कि बच्चा सब इस बार मन लगा के पढ़े। इस बार तो टॉप 10 खाली इसी कोचिंग का होना चाहिए। बस आप लोग थोड़ा सा शांत हो, पूरे बिहार भर में डाल का पिछले बार से बेटर परसेंटेज इस बार आएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू। पार्टनर्स के जो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको कहां पर क्रेडिट करते हैं? लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट लॉस नो। ब्याज खाता में, इंटरेस्ट अकाउंट में नो। साझेदारों के पूंजी खाता में यस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है कहाँ जाता है? उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट होता है। आप लोग देखो एक एक पॉइंट हम लिखवाए हुए हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अच्छा से थोड़ा आप लोग देखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर कीजिए। जितना भी फ्रेंड सर्किल में कॉमर्स है सबके पास वीडियो पहुंचाइए, ताकि उसको भी 90+ आ सके, और कुछ हम लोग को भी अच्छा लगे कि चलो व्यू जा रहा है तो बनाने में भी अच्छा लगता है। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं। चलिए देखिए, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स इज। इंटरेस्ट जब पार्टनर्स के ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट देते हैं फर्म को, वो क्या है? व्यवसाय के लिए हानि, लॉस टू ऑफ नो। व्यवसाय के लिए लाभ, यस। आगे देखिए, साझेदारों के लिए लाभ नो। देखिए लॉस टू बैंक, बैंक को कहाँ इससे मतलब है? ये ऑप्शन तो ऐसे बकवास है। पार्टनर्स के जब ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तब बैंक का तो कुछ है ही नहीं। तो जब हम लोग, पता है ना, इंटरेस्ट और ड्राइंग कौन देता है? पार्टनर देता है। पार्टनर किसको देता है? फर्म को। तब फर्म के लिए जैसे मिलता है तब फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। ये फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग लगा दिए, क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, बिना टाइम पास किए हुए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने मिल गया है। देखिए, अभिषेक के लिए आहरण पर 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना कीजिए यदि उसने, देखिए क्या लिखा है, यदि उसने माह में एक बार 2000 आहरण किया हो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट 12% per annum for Abhishek if he withdraw 2000 once in a month। यदि वो हर एक महीना 2000 रुपया बीने से निकालता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? आप जानते हैं ना कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया रहे, अनेकों बार देखो कॉपी में लिखवाया गया है, और जो यहाँ पर नहीं पढ़े वो भी समझिए। यदि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं दिया रहे, बिजनेस से कब पैसा निकाला गया नहीं दिया रहे, तो हमेशा 6 महीना का इंटरेस्ट निकलता है। हमेशा इंटरेस्ट कितना महीना का निकलता है?
6 महीना का, ये तो आप ही जानते हैं। चलिए निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन डूइंग क्या होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डूइंग। तो देखिए 2,000 रुपया निकाला, तो पूरे साल में कितना निकाला होगा, हमको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक, 2,000 रुपया एक बार निकाला, तो पूरे साल में कितना निकाला होगा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12×2 = 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब पता है ना, एक बार में 2,000 निकाला, तब पूरे साल में कितना निकाला होगा, 24,000। ठीक, ये 24,000 कहाँ से आ गया आप तो जान गए होंगे। चलिए अब हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट देखो 24,000 इंटू इसका रेट देखो दिया है 12%, यहाँ पर लिखेंगे 12%। अभी अभी बताया ना कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं रहे कब पैसा निकाले, दिया ही नहीं है, तो हमेशा 6 महीना का यहाँ पर निकालेंगे 6/12। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो गया, कट गया फटाफट, इसको क्या कर दिए, कट कर दिए, इसको गुना कीजिए, 24, 6×2 = 12 और 2 14। देखिए इसका ऑप्शन ए आएगा, देख लिए 1440। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। किसी समझौते के अभाव में, देखिए सब बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। एकदम से ईमानदारी से पढ़ो आप लोग, और जो भी स्टूडेंट ज़्यादा इधर उधर नहीं, फेसबुक यूट्यूब से बच गए। हाँ अभी सोचे ऐसा आप भी तो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, नहीं, हम पढ़ाई के बात कर रहे हैं, बिना मतलब के वीडियो देखना बंद करो जब तक आपका फाइनल एग्जाम हो नहीं जाता है। ठीक ना, चलिए देख लो। किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। ये तो सब खुश हो गया होगा क्वेश्चन देखते ही, ऐसा तो क्वेश्चन कितना बार बताया गया है। देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फर्म आर शेयर। बताइए, आप जानते हैं ना कि जहां पर पार्टनरशिप डीड के अभाव में, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट और लॉस को कैसे बांटा जाए, कमेंट में मेंशन करो फटाफट। बराबर बराबर, यस। देखिए पूंजी अनुपात में इन कैपिटल रेशियो, विभिन्न अनुपातों में इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, नॉन ऑफ दिस। जब कुछ नहीं दिया जाता हमेशा कैसे बढ़ता है, इक्वली। जानते हैं ना कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहे, पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहे, तो जितना भी प्रॉफिट लॉस हो सबको इक्वली बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 15 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन फटाफट 15 नंबर। साझेदारी समझौते के अनुपस्थिति, देखो सेम क्वेश्चन, अनुपस्थिति मतलब जब पार्टनरशिप डीड ना रहे। साझेदारी समझौते के अनुपस्थिति में साझेदार के ऋणों पर ब्याज दिया जाता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड। आप जानते हैं ना कि जहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहे तो पार्टनर्स के लोन पर कितना इंटरेस्ट दिया जाता है। 5% वार्षिक दर से, 5% पर annum, 6% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। फटाफट याद करते चलिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12th में एक्सक्यूज नहीं रहता है। जो एक्सक्यूज के चक्कर में पता है ना बर्बाद हो जाता है, शादी पर भी उसका नहीं बताया जाता है। कल के डेट में कोई अबे नहीं करेगा, एक तो इतने महंगाई हो गया जिंदगी में, जिसको तो नौकरी रहता है उसका तो शादी ही नहीं होता है। चलिए देखते रहो इधर फटाफट, इसीलिए जुनून लगाओ कि कुछ ना कुछ बन जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ध्यान से सीरियस नहीं लेना है। चलिए देखिए, साझेदारी संलय की अनुपस्थिति में साझेदारों को इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सैल वेतन दिया जाएगा, बी पेड सैलरी, नो। जानते हैं कि जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे किसी को भी सैलरी नहीं दिया जाएगा। नॉट बी पेड सैलरी, यस, वेतन नहीं दिया जाएगा। देखें, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करता है।
बी पेड सैलरी टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, नो, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, कभी नहीं। जब जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो याद रखना किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। तो बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। कोई दिक्कत? सही आंसर क्या होगा? बी होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, जितना लाइक व्यू जाएगा उतना ही तेजी से बनेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए डब्लू और क्यू क्रमशः 20 लाख और 16 लाख की पूंजी के साझेदार हैं। पहले से दो पार्टनर है, कौन कौन? एक डब्लू है, दूसरा क्यू है, जिनका कैपिटल कितने से है? 20 लाख, और दूसरे का कैपिटल कितना है? 16 लाख। कोई दिक्कत? आगे देखिए कि पूंजी के साझेदार हैं। साझेदारी विलेख में पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का प्रावधान है। बोला कि उनका जितना भी कैपिटल है उस पर ब्याज कितना दिया जाएगा? 10%। आगे देखें, यदि फर्म ने 31 मार्च 2020 को, देखिएगा, यदि फर्म ने 31 मार्च 2020 को प्राप्त वर्ष के लिए रुपये 2,70,000 का लाभ अर्जित किया। बोला कि 2020 में फर्म को टोटल कितना प्रॉफिट हुआ? 2,70,000। तो साझेदार पूंजी खाता में जमा पूंजी पर ब्याज क्रमशः था। देखिए क्या लिखा है, डब्ल्यू एंड क्यू आर पार्टनर्स विथ कैपिटल रुपीज 20 लाख एंड 60 लाख। समझ में आ गया ना? पहले से दो पार्टनर है डब्ल्यू और क्यू, जिनका कैपिटल कितना दिया है? 20 लाख और 16 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। पार्टनरशिप डीड में क्लियर लिखा है कि कोई भी पार्टनर से यदि कैपिटल लाता है तो उसको कैपिटल कितना मिलेगा? 10% पर एनम। इफ द फर्म ऑन प्रॉफिट रुपीज 2,70,000। बोला कि यदि फर्म में प्रॉफिट कितना हुआ? 2,70,000, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज। तो बोला है कि बताइए कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कितना इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। इसका सिंपल मतलब है कि आप निकालो कि डब्ल्यू को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्यू को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, फटाफट लिखा लो। चलिए इसको हम देखें, नीचे बताते हैं फटाफट। देखिए चलिए देखिए हम इसके नीचे आपको सॉल्व करते हैं। देखिए आप जानते हैं ना कि पहले से दो पार्टनर है। देखिएगा, देखिए दो पार्टनर है डब्ल्यू और क्यू। अभी अभी आपने देखा डब्ल्यू का कैपिटल कितना है? 20 लाख, और क्यू का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 16 लाख। आप तो जान ही रहे। इनका इंटरेस्ट कितना देना है? इतना। अब बिजनेस में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,70,000, यही ना। पहले निकालते हैं इंटरेस्ट डब्ल्यू का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालते हैं किसका? डब्ल्यू का। देखा करो डब्ल्यू का कैपिटल कितना है? 20 लाख। कोई दिक्कत? 20 लाख का कितना परसेंट? 10%। एक बार देख लो तो 10% है ना। हाँ 10% इंटरेस्ट है। चलिए ठीक, चलिए देखो 2 लाख का 10% कितना आएगा? 2 लाख। 20 लाख का 10% कितना आएगा? 2 लाख। अब निकालते हैं क्यू का। क्यू का 16 लाख है। 16 लाख का कितना परसेंट? 10%। पता है ना, 1,60,000। अब बता दो, तो ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 3,60,000। अब देखिए
इंटरेस्ट देना है 3,60,000, लेकिन प्रॉफिट कितना से है 2,70,000, तो कहाँ से देंगे? ऊपर से मांगेंगे नहीं ना। आपके पास प्रॉफिट है 2,70,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना आ गया 3,70,000, तो कहाँ से ला के देंगे? संभव नहीं है। तो देखो प्रॉफिट कम हो गया और इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। तब इस केस में देखो बताए हैं कि जब प्रॉफिट कम हो जाए और इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए तो इंटरेस्ट हमेशा कैपिटल रेशियो में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? कैपिटल रेशियो में। आप लोग पढ़े भी हैं, देखो एक एक करके बताया गया है कि जब प्रॉफिट कम हो जाए और इंटरेस्ट ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट किस रेशियो में दिया जाता है? कैपिटल रेशियो में। इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है? कैपिटल रेशियो में। तो निकालो कैपिटल रेशियो कितना होगा? डब्लू का 20 लाख है और इसका कितना है? क्यू का 16 लाख। तो कैपिटल रेशियो निकाल लीजिए। देखो 5 जीरो से 5 जीरो हमने कट कर दिया, 4 से डिवाइड किया 5 से, इसको 4 से हमने काटा इतना। अब देखो रेशियो कितना आ गया? 5:4। अब जो प्रॉफिट है 2,70,000, इसको इसी रेशियो में बांट देंगे, ठीक ना। चलिए देख लो। अब इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए डब्लू को कितना मिलेगा देख लो, 2,70,000 इंटू रेशियो क्या है 5 क्या करेंगे 9। ये 9 कहाँ से आ गया? दोनों को जोड़ का, ये तो आप जान ही रहे। चलिए इसको कट कीजिए 3 में, कितना आएगा? 35 आई 15। ठीक, 1,50,000 डब्लू को मिलेगा और क्यू को कितना मिलेगा देख लो, 2,70,000 इंटू क्या करेंगे 4/9। इसको कट कीजिए 3 में, 4×3 = 12। चलो देखो आ गया। तो डब्लू को मिलेगा 1,50,000 और क्यू को मिलेगा 1,20,000। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब देखिए 1,50,000 है, 1,20,000 है, कहाँ ऑप्शन में है देख लो। देखो यही क्वेश्चन है ना। इसका सही ऑप्शन देखो डी है, 1,50,000, 1,20,000। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स अंडर फिक्स कैपिटल, देखो फिक्स कैपिटल मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। पता है ना कि फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनता है, ये तो आप जान ही रहे। फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या बनता है आपका करेंट अकाउंट। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा कहाँ पर दिखाया जाता है? करेंट अकाउंट में। यही आपसे पूछा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट, देखो साझेदारों के पूंजी खाता में, लाभ हानि खाता में नो, देखो ब्याज खाते में इंटरेस्ट अकाउंट में नो, साझेदारों के चालू खाता में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी इंटरेस्ट होगा ये सबको कहाँ पर दिखाएंगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड में जितना भी करेंट ट्रांजेक्शन है वो सबको करेंट अकाउंट में दिखाया जाता है। ये तो आप जान ही रहे। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। देखिए इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म, देखो बहुत सिंपल सी है। क्या लिखा है? साझेदारों के द्वारा, मतलब यहाँ पर जल्दीबाजी मत करना। देखिए साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस, एडवांस मतलब जस्ट लाइक लोन। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म इज
विनियोजन अप्रोप्रिएशन नो, लाभ नो, आगे दे प्रभार चार्ज यस नॉन ऑफ दिस, इसका चार्ज, चार्ज मतलब होता है, चार्ज मतलब होता है कि आपका प्रॉफिट हो या नहीं इस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। चार्ज मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट हो या नहीं लोन पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। चलिए कोई डाउट नहीं यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 20 नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू। बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है। देखिए संचय कोष बनाने के लिए, क्रिएट ए रिजर्व फंड नो, आगे देख लो शुद्ध लाभ ज्ञात करने के लिए, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट नो, विनियोजन योग लाभ ज्ञात करने के लिए यस, टू फाइंड आउट डिविजुअल प्रॉफिट यस, नॉन ऑफ दिस। इसका बाबू सही आंसर क्या होगा, सी होगा। कोई दिक्कत, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट चलिए 11, चलिए 21, 21 नंबर। अब देखिए साझेदार के चालू खाते खोले जाते हैं जब साझेदार की पूंजी रखी जाती है। द पार्टनर्स करेंट अकाउंट, देखिए क्या बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज ओपन व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर। करेंट अकाउंट कब खुलता है, परिवर्तनशील आधार पर, फ्लैक्चुएटिंग बेसिस पर नो। फ्लैक्चुएटिंग मेथड में केवल एक अकाउंटे बनता है, इसमें क्या बनता है, केवल एक अकाउंटे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंटे बनता है। आगे देखिए अस्थाई आधार पर यस, फिक्स में ए और बी नहीं, इसका सही आंसर बाबू क्या होगा, बी होगा। करेंट अकाउंट हमेशा फिक्स मेथड में बनता है, हमेशा कब बनता है, फिक्स मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए नेक्स्ट, देखिएगा रानी और मोहन एक फर्म में साझेदार हैं, पहले से दो आदमी साझेदार है, कौन कौन, रानी और दूसरा मोहन। वे अपनी पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकार है, वो बोला कि वो अपना पूंजी पर ब्याज पाने की अधिकार है, किंतु शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट उनके ब्याज के भुगतान हेतु पर्याप्त नहीं है, तो साझेदार में शुद्ध लाभ का विभाजन होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। रानी एंड मोहन आई पार्टनर इन ए फर्म, पहले से कितना पार्टनर है, दो, रानी और मोहन। दे आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, बोला कि उनको योग है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट देखो क्या लिखा हुआ है, बट द नेट प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर पेइंग देयर इंटरेस्ट। बोला कि लेकिन उसका प्रॉफिट उतना नहीं है कि उनको इंटरेस्ट मिल सके। देन नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग पार्टनर्स इन, अभी अभी बताए हैं कि जब प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए, अभी अभी सॉरी जब अभी अभी बताए हैं कि जब प्रॉफिट आपका कम हो जाए, इंटरेस्ट क्या हो जाए कैपिटल पर ज़्यादा होता है, तो हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमेशा इंटरेस्ट मिलेगा किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अभी अभी बताए हैं कि जब मान लें कि प्रॉफिट 1 लाख है, इंटरेस्ट देना है 1,50,000 है, तो हम कहाँ से देंगे, नहीं ना, तो जो प्रॉफिट है उसी को किस रेशियो में बांटा जाएगा, कैपिटल रेशियो में। तो देख लो इन 2:1:2 नहीं, लाभ विभाजन अनुपात में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नो, पूंजी अनुपात में यस, कैपिटल रेशियो इक्वल, ये तो कभी नहीं होगा। अब देखिए 23 देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा है। अब देखिए 23, एक साझेदारी फर्म के लाभ हानि
समायोजन खाते में निम्न में से कौन सी मद लिखी जाती है? which of the following items are recorded in the profit loss appropriation account of the partnership fund? बताइए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में किसको रिकॉर्ड करेंगे? ये तो सबको पता होगा, एवरी स्टूडेंट को। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साझेदारों का वेतन, पार्टनर सैलरी, संचय में हस्तांतरण, ट्रांसफर टू रिजर्व, यस ऑल ऑफ दीज। बाबू इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अब चलिए क्वेश्चन 24 देखिए। 24 क्या बहुत आसान सी क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिएगा, एक्स वाई एवं जेड एक फर्म में लाभों को 3:2:1 में बांटते हुए साझेदार हैं। पहले से 3 पार्टनर है, एक्स वाई एवं जेड, जिनका रेशियो कितना दिया है? 3:2:1 में बांट। आगे देखिए, वर्ष के दौरान फर्म ने 84,000 देखिए 84,000 के लाभ अर्जित किए। बोला कि इस साल टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 84,000। वाई के पूंजी खाते में हस्तांतरित की गई लाभ या हानि की राशि की गणना कीजिए। एक्स एंड वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म सेंड प्रॉफिट इन ए रेशियो ऑफ 3:2:1। पहले से एक्स वाई जेड आपका 3 गो पार्टनर है, ये तीनों मिलकर प्रॉफिट को कैसे बांटता है? 3:2:1 ड्यूरिंग द ईयर द फर्म ऑन प्रॉफिट ₹84,000। इस साल बिजनेस में प्रॉफिट कितना हुआ? 84,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई। आपको केवल वाई के पूछा है कि वाई के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा। इसका मतलब पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ वाई, मतलब बोला है कि वाई को कितना मिलेगा। तो देखो वाई को कितना मिलेगा, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है? अभी अभी 84,000। और वाई का देखो यहाँ पर शेयर कितना है? 2/6, 2/6। इसको कट करो 3 बाय में, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बाय में, 2 बाय में, इसको 6 से, कोई दिक्कत, इसको डिवाइड करो 24, ठीक है 24 काटेंगे तो कितने बाय में आएगा? 28,000। कोई दिक्कत, इसको कट करेंगे तो 2 बाय में, फिर 24, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 तो हो गया फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फर्म के साथ प्रतियोगिता करने के समान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI कह लो। ये सब क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट फंस जाता है, ठीक ना, ध्यान से देखिए। यदि साझेदार ऐसा व्यवसाय करता है जो फर्म के साथ प्रतियोगिता करने के समान है तो इसके कमाए गए लाभ, इफ पार्टनर्स कैरी on the business that is similar to the competition with the firm। मान ले कि 3 गो पार्टनर है और तीनों कपड़ा बेच रहा है। मान ले कि पहले से 3 पार्टनर है ABC, और तीनों किसका बिजनेस किया है? कपड़ा का। ये अकेला एक अलग अपना कपड़ा का दुकान कर दिया। पहले से तीनों मिलके तो बिजनेस किया ही, ये अकेला अपना अलग कपड़ा के दुकान कर दिया। तो एक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस किए हो तो आप अकेला बिजनेस नहीं कर सकते हो, उसमें भी सेम नेचर का। ये तीनों मिलकर कपड़ा के बिजनेस किया, ये भी अलग हट के कपड़ा के बिजनेस कर दिया। पार्टनरशिप भी है, पार्टनरशिप में है, अलग से भी बिजनेस कर दिया। ये सेम नेचर का सेम बिजनेस करना अलाउ नहीं होता है। ये अलग जितना कमाया ये को सबको देना होगा। ये मान ले कि कपड़ा के बिजनेस से 20,000 रुपया कमाया अलग से, मान ले कि ये अकेला बिजनेस किया था अलग भी,
ये पार्टनरशिप में भी है, अलग से भी बिजनेस किया है। मान लो कि अलग से बिजनेस किया था, उससे प्रॉफिट कितना हुआ 20,000, तो 20,000 किसको देना होगा, पूरे फर्म को देना होगा। माना जाएगा कि 20,000 तीनों मिल के कमाया। चलो यही क्वेश्चन है, देखो। देन द प्रॉफिट ऑन फ्रॉम इट, देखिए साझेदारों द्वारा रख लिया जाएगा, शैल बी रिटेन बाई पार्टनर, कभी नहीं। आगे देखा करो, फर्मों को दिया जाएगा, शैल बी पेड टू द फर्म, यस ये 20,000 फर्म को दिया जाएगा। माना जाए कि 20,000 तीनों मिल के कमाया। आप पार्टनरशिप में हो, आपको अकेला बिजनेस करने का राइट नहीं है। आगे देखिए, रख लिया जाएगा या फर्म को दिया जाएगा, कैन बी रिटेन और गिवन टू द फर्म, ए और बी बोथ, नहीं कभी नहीं। ये किसको, हमेशा फर्म को दिया जाएगा। इसका बाबू सही आंसर बी है। चलिए देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित मदों में से किसे लाभ हानि विनियोजन खाते में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए, इसमें से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, ये तो जाते ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रबंधक का कमीशन, मैनेजर कमीशन, नो, ये इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कभी भी पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन, यस ये तो जाता ही है। साझेदारों का वेतन, पार्टनर सैलरी, यस ये भी जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। आपसे पूछा है कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन नहीं जाता है। यहाँ पर देखो नॉट लिखा है, यही आपको हालत बिगाड़ देगा। जहाँ भी नॉट वाला क्वेश्चन देखो, एकदम से आप अलर्ट हो जाओ, नोटे वाला तो आपको गलती कराएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, ये आपका समाप्त हो गया। बाकी जो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि यस बच्चा एक काम का चीज़ कर रहा है। आप लोग पूरा ध्यान से पढ़ो, और कहीं भी दिक्कत हो कमेंट में मेंशन कीजिए, ठीक। सभी को बहुत बहुत थैंक यू।